यदि आपको वास्तु का ए अनार भी नहीं आता तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत है ही नहीं। यदि आप किसी गांव के एरिया में रहते हो या आप ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर आपको वास्तु कंसल्टेंट बुलाना आसान काम नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहां पर वास्तु के प्रति लोगों में जागृत नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तु के अनुसार अपना घर बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं, बिना कंपास के। यदि कंपास आपके मोबाइल में है मगर आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कंपास में भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए होती है कि आपको कंपास किस तरह से देखना होता है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। मैं आज वर्बली आपको ऐसा बता दूंगा कि जब आप अपना वास्तु बनाओगे तो लगभग 90% वास्तु सटीक बैठेगा, बिल्कुल सही बैठेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ना तो कंपास का यूज करूंगा, ना ही किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके आपका पैसों का खर्चा कराऊंगा। बस आपको खुद आज ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूं जो घर बैठे आप अपने घर का वास्तु, अपने प्लॉट का वास्तु आप देख सकते हो। और दोस्तों ये बात भी क्लियर है कि किसी भी मकान का वास्तु, प्लॉट का वास्तु, घर का वास्तु 100% सही नहीं हो सकता। ये मैं रिटर्न में आपको दे सकता हूं। क्यों नहीं हो सकता इस बारे में भी मैं बात करूंगा। मैंने 90% बोला है तो 90% तक ही वास्तु आप सही कर सकते हैं। चलिए ज्यादा देर नहीं करता, मैं आपको बताता हूं ये जरूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हो टेप न्यूज वास्तु। और दोस्तों आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिना कंपास के, बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट के, जबकि आपको आज तक वास्तु देखना नहीं आया, मगर मैं आज आपको बता रहा हूं सूरज के माध्यम से किस तरीके से आप अपनी दिशा को तय करेंगे, किस तरीके से आज आप आग्नेय कोण निकालोगे, किस तरीके से ईशान कोण निकालोगे, कहां पे आपकी सीढ़ी आनी चाहिए, कहां पे आपका टॉयलेट आना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो वास्तु है वैसे तो अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है, मगर घर के अंदर, प्लॉट के अंदर वास्तु पूरा नहीं किया जा सकता। उसका बड़ा कारण है कि हमारी जो पुस्तकें होती थी, जो वास्तु के ग्रंथ होते थे, उनमें कहीं पर भी टॉयलेट का जिक्र नहीं है। और जहां पर भी टॉयलेट आता है तो वो अपने आप में वास्तु अधूरा है। क्योंकि आज के समय जब से शौचालय घर में बनने लगे तब से वास्तु 90% 85% तक सटीक होता है। क्योंकि टॉयलेट का पहले ग्रंथों में या पहले लोग कभी भी टॉयलेट घर के अंदर, शौचालय घर के अंदर नहीं बनाते थे। आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े जमीनें होती थी और बाहर ही जाया करते थे। इस वजह से अब छोटी जमीन हो गई, छोटे प्लॉट हो गए, तो वास्तु में किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ा और टॉयलेट, शौचालय को घर के अंदर लाना पड़ा, जो एक आज के समय बड़ी मजबूरी हो चुकी है। मेरी खुद की पर्सनल ये जानकारी है जो मैं मानता हूं। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग इसको ना मानते हो, यहाँ पर मैं कोई मतभेद, मनभेद नहीं करना चाहता। दोस्तों ये तो मेरे पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न कि घर बैठे आप कैसे अपने प्लॉट का वास्तु निकालोगे। देखिए सूरज के माध्यम से मैं आज को आपको बताऊंगा, क्योंकि कंपास आप पे चलाना नहीं आता तो फिर भी आप अपना वास्तु, घर का वास्तु तैयार कर सकते हैं। देखिए घर के वास्तु में मेन चीज क्या होती है। सबसे पहले चीज जो मेन होती है कि आपका आग्नेय कोण, यानी कि आपकी रसोई आपके सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्योंकि रसोई होता है शुक्र का स्थान, और जब आपकी रसोई सही डायरेक्शन में होती है, यानी कि आपकी रसोई आग्नेय कोण में होती है, साउथ ईस्ट में होती है, तो आपके पास पैसा आना शुरू होता है, धन की कमाई होती है, पैसे की कमाई होती है। और जब पैसे की कमाई होती है तो लगभग 80% काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा काम होता है आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ईशान कोण। यहाँ आपका इतना स्वच्छ होना चाहिए, यहाँ पर आपका पूजा पाठ का एक छोटा सा मंदिर बना होना चाहिए, जिससे कि आपके परिवार में रहने वाले सदस्य समृद्ध हो, उनकी बुद्धि तीव्र हो, उनमें सात्विक विचार रहे, घर में प्रभु का नाम जपा जाए, एक ऐसा संतुलन बना करके चला जाए जिससे कि नेगेटिव ऊर्जा ऑटोमेटिकली घर के अंदर प्रवेश ना किया जाए। और तीसरा स्थान है टॉयलेट का स्थान, कि शौचालय कहां पर बनाए। वो भी आप सूर्य के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए डिग्री या वास्तु के अंदर घुसेंगे तो बहुत बड़ा साइंस है वास्तु, उसमें आपको स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। मगर यहाँ पर
आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो वास्तु है, वास्तु एक सुविधा है। आपकी सुविधा मकान के अंदर जहां लग रही हो वहां पर आपको अपना स्थान बना देना चाहिए। बस ध्यान क्या रखना चाहिए, एक तो जो आपका ब्रह्म स्थान है वो कभी भी भारी ना हो, यानी कि उसके ऊपर कोई पिलर ना हो, वो बंद ना हो, उसके ऊपर कोई ऐसा कार्य ना कर दिया हो आपने जिससे कि उसके ऊपर दबाव आ जाए। अब आप कहोगे सर ब्रह्म स्थान क्या होता है, तो ब्रह्म स्थान देखिए, जो आपका प्लॉट है उस प्लॉट के चारों कोनों को एक दूसरे से काट दीजिए। जो बीच में जो सेंटर निकल के आता है वो होता है ब्रह्म स्थान। और वो ब्रह्म स्थान हमारा जो होता है 9 पदों का होता है, यानी कि आप बीच का हिस्सा लगा लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बीच का थोड़ा सा हिस्सा लगा लीजिए, वहां आपका ब्रह्म स्थान होता है। जो आपको कभी भी बंद नहीं करना, भारी सामान नहीं रखना, वो बीच में से खाली रखना आपको जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन नहीं कराना, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपको क्या रखना है, जहां पर भी आपका प्लॉट है, जिधर से सूरज निकलता है, सुबह को 6 बजे खड़े हो जाओ आप, आपको कंपास की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर के खड़े हो जाओ, भगवान का नाम लो, अपने गुरु का नाम लो, सूरज देखो किधर से निकल रहा है। सूरज जब निकलता है तो सूरज यानी कि ईस्ट, पूरब की तरफ से निकलता है, और उसकी डिग्री होती है 90, यानी कि 90 डिग्री होती है। यदि आप कभी स्कूल गए हो तो 90 डिग्री का कोण आपने देखा होगा, बिल्कुल सीधा होता है, एल साइड, नीचे एक लाइन और बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे सूरज यदि आपके प्लॉट की जो एंट्री है, जो फ्रंट है, जैसे कि किसी किसी का प्लॉट ऐसा होता है कि पूरा मुहाना और उसका फ्रंट जो है 20 फुट है और उसकी लंबाई या गहराई 40 फुट है, तो फ्रंट की तरफ से यदि सूरज निकल रहा है और वो बिल्कुल प्लॉट के बीच में आ रहा है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि सूरज आपके प्लॉट के बीच से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो सीधा समझ लीजिए, जो राइट साइड का कॉर्नर है जहां से सूरज निकला, सूरज की तरफ को आप मुंह करके खड़े हुए हो, जो राइट साइड का कॉर्नर है वो आपका आग्नेय कोण है, वहां पर आपको रसोई बनानी है। और जो लेफ्ट हैंड का कॉर्नर है वो आपका ईशान कोण है। कितना आसान है वास्तु, ईशान कोण है यानी कि पूजा का स्थान है, वहां पर आपको गंदगी नहीं करनी, टॉयलेट नहीं बनानी, वहां पर आपको पूजा का स्थान बनाना है। और इसी साइड में कॉर्नर को छोड़ करके जो आपका विकर्ण होता है, यानी कि एल साइड में बीच में जो कॉर्नर होता है, जैसे कि इधर से आए और इधर से, और ये जो बीच का कॉर्नर है, इसको छोड़ करके आप इधर नॉर्थ की साइड यानी उत्तर की साइड या पूरब की थोड़ी सी साइड, यहाँ पर आप अपना बोरिंग भी कर सकते हो, पानी का स्थान आप बना सकते हो। पूरब साइड में या उत्तर साइड में, उत्तर पूरब साइड में, वहां पर आप अपना बोरिंग बना सकते हो, पानी का गड्ढा करवा सकते हो, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों कभी भी आप दक्षिण ईस्ट में या आग्नेय कोण में कभी भी गड्ढा ना कराए, बोरिंग के लिए पानी का स्थान ना बनाए। पानी का स्थान पूरब और उत्तर की दिशा होती है, इसके बीच में आप बना सकते हो। बिल्कुल बीच में मत बनाइएगा, सेंटर में मत बनाइएगा, जहां से आपने चारों कोनों को मिलाया था। जो चारों कोने हैं उसकी लाइन के बीच में आपका बोरिंग नहीं आना चाहिए, या तो थोड़ा सा इधर हो या थोड़ा सा इधर हो। समझ गए? मेन चीज जो होती है, सबसे बड़ी समस्या आती है कि बोरिंग कहां करें, रसोई कहां बनाए, पूजा स्थान कहां बनाए। ये समझ में आ गया, ब्रह्म स्थान समझ में आ गया। अब आपको जरूरत किस चीज की है? अब जरूरत है सीढ़ियों की, कि सीढ़ियां कहां बनाए। तो देखिए, अब उत्तर और पूरब का हिस्सा छोड़ दीजिए, जिधर सूरज निकला उधर के लेफ्ट साइड का हिस्सा छोड़ दीजिए, और लेफ्ट साइड से जैसे उत्तर की तरफ को मुंह करेंगे, लेफ्ट साइड का हिस्सा आपको ये पूरा छोड़ना है, पूरब से लेकर उत्तर तक। इसके बाद आप बिल्कुल इसके विपरीत, उत्तर की तरफ को आपको मुंह है तो बिल्कुल पीठ के पीछे आपको सीढ़ियां बनानी है, और वो सीढ़ी दक्षिण की दीवार से बन के चलेगी पश्चिम की तरफ को। दक्षिण की दीवार पे हमने सीढ़ी बनाई, दक्षिण की दीवार पे सीढ़ी बनाई तो हमारा मुंह पश्चिम की तरफ को रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, बीच का हिस्सा आप निकाल सकते हो। तो ये वास्तु हो गया, यहां से सीढ़ी का भी आपका काम हो गया। अब जरूरत पड़ी
मास्टर बेडरूम की कि जहां पे जो बड़ा व्यक्ति है वो कहाँ सोए। तो देखिए सीढ़ी के पीछे का हिस्सा, सीढ़ी बीच में आ गई, सीढ़ी के पीछे का हिस्सा जो आपका बचा कॉर्नर वाला, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर वाला जो हिस्सा बचा, यहाँ पे आपका एक कमरा आ जाएगा जो मास्टर बेडरूम होता है। और दोस्तों ये होने के बाद अब जरूरत पड़ती है टॉयलेट की, बाथरूम की, वो कहां पर करें। देखिए पश्चिम आता है, वहां पर आप टॉयलेट और बाथरूम बना सकते हैं। प्लॉट के 4 कोने हो गए, एक कोने में आपने रसोई बना दी, दूसरे कोने में आपने पूजा स्थान बना दिया, तीसरे कोने में उत्तर की साइड का जो कोना है वो खाली स्थान होता है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई का रूम बना सकते हैं आप, यहाँ पर मेहमानों के आने जाने का एक बैठक बना सकते हैं, जो मेहमान आता है वहां पर आप बैठा सकते हो। और दूसरा जो चौथा कोना है हमारा, यहाँ पर आपका मास्टर बेडरूम हो गया, यहाँ पर बड़े घर के बड़े लोग सो सकते हैं, स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर आप धन की तिजोरी रख सकते हैं। उत्तर की दिशा को मुंह हो और नेतृत्व कोण में यानी कि इस किनारे में हमारी एक धन की पोटली या जो भी पर्स आप रखते हैं, ये मेटल का हो तो ज्यादा ही अच्छा है, उसमें आप चारों तरफ शीशे लगा करके, किसी खाने को बना करके चारों तरफ शीशे लगा करके अपना पर्स रख दो, अपना पैसा रख दो, वो दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, आपका पैसा रुकता है, अनाप शनाप खर्च नहीं होता। अब मैंने आपको बाथरूम बता दिया, बच्चों का कमरा बता दिया, आपको ब्रह्म स्थान बता दिया, आपको टॉयलेट बता दिया, आपको पूजा रूम बता दिया, आपको मैंने रसोई बता दी, और क्या बचा। बीच में ब्रह्म स्थान है तो वहां पे चौक बनी जाएगा आपका। रही बात मेन दरवाजे की, तो देखिए मेन दरवाजा बहुत ही आसान तरीका, यदि आपका सूरज प्लॉट के बीच में से निकल रहा है, यानी बीच का मतलब आधा इधर रह जाए प्लॉट, आधा इधर, बीच से सूरज निकल रहा है, तो सूरज के उल्टे हाथ की तरफ आप गेट बना सकते हो, जो बहुत अच्छा है। यदि आपका पूर्व मुखी मकान है तो तब आप गेट बना सकते हो। तो कितना आसान है, मुख्य गेट वहां पर आप बना सकते हो। और कोशिश करना जब भी आप गेट बनाए, दरवाजा बनाए कमरे का, तो ज्यादातर वो कमरा ईशान यानी कि पूजा का जो स्थान है, यानी कि सपोज कीजिए दक्षिणी दीवार से उत्तर की दीवार की तरफ या पश्चिम की दीवार से पूरब की दीवार की तरफ आपका गेट कमरे में भी और मुख्य में भी लगा होना चाहिए, वही वास्तु है। बताइए इसमें कंपास की जरूरत नहीं पड़ी, किसी वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी, आपके पैसे खर्च नहीं हुए। बस इस वीडियो को यदि समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। मैं आपको पूरी कंफर्मेशन देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ, 90% वास्तु आपके घर का गजब बन जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भारी सामान है आप दक्षिण की तरफ रखे, और जो हल्का सामान है, पहले तो बात हल्का सामान कुछ होता ही नहीं, सब भारी होता है, तो दक्षिण की दीवार पे, पश्चिम की दीवार पे रखे। उत्तर और पूर्व की दीवार बिल्कुल हल्की कर दो, कुछ भी वहां पर गंदगी मत करो, वास्तु परफेक्ट होगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे आप। तो दोस्तों देखिए कितना जबरदस्त मैंने वास्तु देखने का तरीका बताया। अब ना तो झंझट है कंपास चलाने का, क्योंकि उसमें डिग्रीज आ जाती है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मोटी मोटी बात आप याद रख लो, आप वास्तु कंसल्टेंट खुद बन गए, आप अपने ही नहीं दूसरों का भी वास्तु बना दोगे। आपको घर की जरूरत होती है। और वैसे हम बात करें साइंस की, तो इसमें ग्रिड बनानी पड़ती है, 9x9 की ग्रिड होम में चलती है, फिर डिग्रीज देखी जाती है। लगभग जहां मैंने बताया वहीं पे आएगा आपका, डिग्री में भी किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी आप सलाह लोगे वहीं पे आएगा। और यदि आपका मकान घुमा हुआ है तो आपको, जैसे सूरज बीच से निकल रहा है, थोड़ा सा इधर घुमा तो हर चीज थोड़ी थोड़ी सी घुमा लो, हो गया वास्तु। जितना सूरज घुमा, बीच में से नहीं निकला, लेफ्ट हैंड को घूम रहा है, आपको लगा कि भाई इतना सा घूम रहा है या इतना सा घूम रहा है या इतना घूम रहा है, उतने ही सब दिशाओं को उतने ही सब घुमाते चले जाओ, तो आपका वास्तु होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दियो, कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी है या नहीं है, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। वैसे तो धीरे धीरे मैं अब आपको बहुत सारी जानकारी दे रहा हूं, इसलिए टेप न्यूज को आप अभी सब्सक्राइब कर ले, शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।